हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत पेडागोजी फॉर सीटेड के लिए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाषा अधिकरण। भाषा अधिकरण क्या होता है दोस्तों? कि हम भाषा को अधिकरण यानी अर्जित कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम अर्जित करते हैं यानी भाषा को जब हम अर्जित करते हैं तो हमारा क्या हो गया? भाषा अधिकरण। तो दोस्तों मातृभाषा ही भाषा अधिकरण है। दोस्तों जब हम मातृभाषा को ही हम मतलब अर्जित करते हैं, यानी जैसे कि हमारे घर में जो या हमारे दोस्तों में जो बोली जाती है भाषा, वो ऐसा तो नहीं है कि हम जो बोलते हैं उसमें ग्रामर या व्याकरण का यूज़ करके बोलते हैं। हम जो भी बोलते हैं तो अपनी मातृभाषा मदर टंग लैंग्वेज में ही बोलते हैं। तो हमारे क्या हमारे अधिकरण समाज द्वारा इस भाषा को अधिकरण किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप समाज में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में इस चीज़ भाषा को क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं। भाषा अधिकरण को अनुकरण या अनुक्रोध किया जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर आपकी मम्मा या फिर आपके फादर या फिर आपके भाई जो भी मतलब बोलते हैं तो आप उस चीज़ को क्या करते हैं? जैसे कि आपके घर में कोई रिलेटिव्स आया तो आपके भाई ने क्या बोला, प्रणाम किया, तो आप भी उस चीज़ को देख के प्रणाम कर रहे हैं। या उन्होंने बोला पानी लाने के लिए तो आप भी उस चीज़ के लिए पानी ला रहे हैं। तो क्या करें? वो आप चीज़ को क्या करें? अनुकरण कर रहे हैं। भाषा अधिकरण क्या है? एक सहज है। आप जो भाषा का एक्वायर कर रहे हो क्या है? सहज है, सरल है। उसको सीखने के लिए किसी नियम या व्याकरण की जरूरत तो नहीं ना पड़ रही है। अधिकरण क्या होता है? अनौपचारिक तरीके से आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। उसके साथ आता है भाषा अधिगम। भाषा का अधिगम विद्यालय द्वारा किया जाता है। जो दोस्तों आपकी जो मदर लैंग्वेज को छोड़ के आपकी जो भी सेकंड भाषा होती है या फिर जो भी आपको भाषा का अधिगम होता है, क्या होता है? आपके विद्यालय द्वारा किया जाता है। भाषा का अधिगम औपचारिक तरीके से जो किया जाता है। जो आपका भाषा का जो अधिगम है दोस्तों, जो फॉर्मल लैंग्वेज है, उसको क्या किया जाता है? उसको औपचारिक तरीके से किया जाता है। भाषा अधिगम द्वितीय भाषा की मानक भाषा भौतिक। जो दोस्तों आपको मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा को छोड़कर जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज होती, उसको स्टैंडर्ड तरीके से आपको सिखाया जाता है। भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयास पर्यंत, मतलब जो भी आपके मातृभाषा को छोड़कर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? आपके प्रयास मतलब कि आपको एफर्ट करना पड़ रहा है। तो क्या हो गया? प्रयास पर्यंत हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों बहुभाषिकता, यानी सेकंड बहुभाषिकता। भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके क्लास में मतलब अभी 300 लोग देख रहे हैं, उसमें से हमने किसी से पूछा कि अग्नि का पर्यायवाची, तो उसमें अग्नि का पर्यायवाची 5 लोगों ने 5 तरीके से बताया। तो क्या हुआ? एक संसाधन था, उस 5 पर्यायवाची को 5 लोगों ने 5 तरीके से बताया। तो क्या हुआ कि आपको 5 तरीके का पर्यायवाची समझने को मिला। तो क्या हुआ? एक मतलब क्या वह संसाधन के रूप में हमने देखा ना भाषा अधिगम को, कि एक क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो अलग तरीके से बोल, तो क्या हो रहा है? उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं उस चीज़ को। तो क्या हुआ? एक संसाधन हुआ। बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है। जो दोस्तों बहुभाषिकता होती है उससे क्या होगा? जब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, एक व्यक्ति दूसरा मतलब उत्तर देगा, सामने वाला दो, तो क्या होगा? एक आपका कॉग्निटिव यानी संज्ञान का जो विकास हो जाएगा, उसमें क्या होगा? आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ना कि बुद्धि आपकी घटेगी। उत्कृष्ट लेखन का मतलब दोस्तों कि बहुत मतलब अच्छा या फिर सुधार, जैसे लेखन के मतलब बहुत शुद्धता। व्याकरण के सुधार से उत्कृष्ट लेखन किया जाता है। जो आपका व्याकरण है, जब आप उसको सुधार कर लेते हैं तो क्या करते हैं? उसको उत्कृष्ट लिखते हैं। व्याकरण के सुधार से उत्कृष्ट लेखन शुद्धता का विकास किया जाता है। जो दोस्तों व्याकरण का जो उत्कृष्ट लेखन होता है, जब आप व्याकरण का सुधार करते हैं तो क्या करते हैं? आप उत्कृष्ट लेखन करते हैं। उसके बाद से आता है भाषा विकास। भाषा विकास आप किसके द्वारा करते हैं? अभिव्यक्ति के द्वारा, भाषा प्रयोग के द्वारा, अवसर के द्वारा। तो दोस्तों जो आपकी अभिव्यक्ति है, जब आप किसी चीज़ को मतलब एक्सप्रेस नहीं, अपनी बातों को रख ही नहीं पाएंगे, अपनी बातों को समझा नहीं पाएंगे, तो अभिव्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ का विकास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको वो आप किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, अगर आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, आप उस टॉपिक के बारे में नहीं जानते, तो आप उस टॉपिक को नहीं बता सकते हैं। अब भाषा का प्रयोग, आपको पता ही नहीं है कि व्याकरण, उत्कृष्ट लेखन में व्याकरण का प्रयोग करना बहुभाषिकता में महत्वपूर्ण, तो आप उस चीज़ को कैसे समझाएंगे? किसी चीज़ को आप किसी चीज़ को क्या करें? चांस दे रहे, किसी अवसर द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। तो दोस्तों अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग और अवसर, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपकी भाषा विकास है। उसके बाद से आता है दोस्तों अधिगम अक्षमता। ये आपको अगर डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, इन दोनों का मतलब होता है दोस्तों पढ़ने की संबंधी। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने संबंधी विकार, अलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने संबंधी विकार। तो जहाँ पे भी आपको डिसलेक्सिया या अलेक्सिया मतलब दिख जाए तो समझिएगा कि पढ़ने संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने संबंधी विकार, और डिस्कैल्कुलिया का मतलब होता है गणित संबंधी विकार। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।